My dear brothers and sisters, today we shall study the next para of the lesson My Struggle for an Education. प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी को माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक पाठ के अगले पैराग्राफ का अध्ययन करना है। तो हम आपको बता दें, हमको अध्ययन करना है द डिस्टेंस। तो हम शुरू करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। तो देखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। द डिस्टेंस मीन्स दूरी। हैम्पटन से माल्डन की दूरी, फ्रॉम माल्डन यानी माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील दूर थी। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, यानी माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील दूर है। लेखक उस विद्यालय में पहुंचने के लिए हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया में पहुंचना चाहते थे और उसके लिए वे यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा करते हुए वे जा रहे हैं, तो यह बताया जा रहा है कि माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील दूर है। बाई वॉकिंग, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। तो इसमें बताया जा रहा है बाई वॉकिंग बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। तो लेखक कैसे जा रहे हैं? बाई वॉकिंग, पैदल चलते हुए जा रहे हैं। बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स, वैगन्स मतलब घोड़ा गाड़ी, एंड इन द कार्स और मोटर कार में। तो इसमें बताया जा रहा है कि लेखक घोड़ा गाड़ी और कार में लिफ्ट के लिए निवेदन करते हुए जा रहे हैं। इन सम वे, किसी प्रकार से, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज यानी बहुत दिनों के बाद, आई रिच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड। लेखक कहते हैं किसी प्रकार से, इन सम वे माने किसी प्रकार से, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज अनेक दिनों के बाद, आई रिच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड। लेखक कहते हैं कि अनेक दिनों के बाद मैं रिचमंड शहर पहुंचा। वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, और वर्जीनिया वहाँ से लगभग 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। वर्जीनिया लगभग वहाँ से 82 मील दूर थी। व्हेन आई रिच्ड देयर, लेखक कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड थका हुआ था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी और गंदा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात्रि में काफ़ी विलम्ब हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। लेखक अपनी स्थिति बताते हैं कि आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। इसमें बताया गया है कि आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। लेखक कहते हैं कि मैं पहले कभी इतने बड़े शहर में कभी नहीं आया था। लेखक कहते हैं कि मैं इतने बड़े शहर में कभी प्रवेश नहीं किया था, कभी आया नहीं था। एंड दिस रैदर एडेड टू माई माइजरी, और यह मेरी दयनीय स्थिति को और भी अधिक बढ़ा दिया। रैदर मीन्स होता है अपितु, यह
मेरी दयनीय स्थिति परेशानी को और भी बढ़ा दिया। When I reached Richmond, जब मैं रिचमंड पहुंचा, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। लेखक कहते हैं जब रिचमंड में पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास पूर्ण रूप से धन समाप्त हो चुके थे। लेखक कहते हैं कि जब मैं रिचमंड शहर पहुंचा तो मेरे पास पूर्ण रूप से धन समाप्त हो चुके थे। लेखक के भाई जो कुछ भी सहायता किए थे, जो लेखक के पास धन थे, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस। अब यहाँ समझेंगे, आई हैड सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, यानी आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, यानी मेरा उस स्थान पर एक भी कोई परिचित व्यक्ति नहीं था। लेखक कहते हैं कि रिचमंड में पहुंच गया, लेकिन रिचमंड में कोई भी लेखक के लिए कोई भी परिचित व्यक्ति, एक भी परिचित व्यक्ति नहीं था। एक्वेंटेंस मतलब परिचित, यानी लेखक बताते हैं कि उस स्थान पर कोई भी मेरा एक भी परिचित व्यक्ति नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और लेखक बीइंग अनयूज्ड, अनभिज्ञ थे, टू सिटी वेज, शहर के रास्ते के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण, अर्थात लेखक उस शहर में पहुँचे और शहर के रास्ते के बारे में अनजान थे, तो शहर के रास्ते के अनजान होने के कारण, शहर के रास्ते के बारे में अनजान होने के कारण, आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेज फॉर लॉजिंग, लॉजिंग मतलब ठहरने का स्थान। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेज मैंने अनेक स्थानों पर, यानी मैं अनेक स्थानों पर पूछा, फॉर लॉजिंग मैंने ठहरने के लिए। रात्रि का समय था, लेखक अनेक स्थानों पर लोगों से निवेदन किए और पूछे कि मुझे थोड़ा सा ठहरने के लिए जगह दे दीजिए। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेज फॉर लॉजिंग, लेखक कह रहे हैं कि मैं बहुत से स्थानों पर ठहरने के लिए पूछा, कहा, बट दे ऑल वांटेड मनी, किंतु वे सभी लोग धन चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वही एक वस्तु थी जो मेरे पास नहीं थी, यानी सभी लोग धन चाहते थे और धन ही मेरे पास नहीं था। नोविंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉक्ड द स्ट्रीट, मैं गली में घूमता रहा। रात्रि का समय था, लेखक कह रहे हैं कि मैं रात्रि में घूमता रहा। नोविंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, यानी इससे अच्छा उपाय मुझे नहीं सूझा, यानी इससे अच्छा उपाय मुझे नहीं समझ में आया, और मैं रात्रि में गली में घूमता रहा, टहलता रहा। तो भैया बहनों, आपको यहाँ तक बताया गया वॉक द स्ट्रीट। अब इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लेंगे। द राइटर वॉज गोइंग टू सी दैट स्कूल। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 miles. The writer was going by walking, requesting for lift both in horse cart and in the cars. After a number of days, somehow the writer reached the city of Richmond. Virginia was about 82 miles from Hampton. The writer says that when he reached there, he was tired, hungry and dirty. The writer reached Hampton late in the night.
The writer had never gone in a large city. This problem increased his trouble and difficulties. When the writer reached Richmond, he was completely out of money. He had no money at that time. There was none familiar person for him in that place. He did not know the city ways. He did not know where to go. He says that he requested at several places for stay, but all wanted money, and the writer had no money. The writer walked in the street. The writer did not think better plan instead of walking in the night. प्रिय भाई बहनों, इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कृपया यह सब कुछ वीडियो आपके YouTube चैनल पर सेंड किया जा रहा है, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें, यह आपके लिए और भी अच्छा होगा।